नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी टीजीटी का मॉक टेस्ट 10th लेकर आया हूं। इसके पहले 9 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, नए पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आइए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत आपको 125 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 125 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मृदा परिच्छेदिका में मृदा का संस्तर होता है जिसके अंदर केंचुओं तथा अन्य जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है पहला क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोटोविना कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, यूएसडीए के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पर सेकेंड का आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन नंबर, निम्न में से मृदा का वास्तविक घनत्व इनमें से आपको बताना है। स्थूल घनत्व है या कण घनत्व है या मृदा घनत्व है या उपरोक्त सभी हैं? तो थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कण घनत्व यहाँ पर सही जवाब बनेगा। मृदा का वास्तविक घनत्व जो होता है वो कण घनत्व होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बृहद पोषक कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं या उपरोक्त सभी? तो 4 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, बृहद पोषक कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में बेमेल चुनिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बेमेल का चयन करना है। तो 5 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम सक्रिय और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक तत्व पोटास, सोडियम और क्लोरीन। यहाँ पर बी जो ऑप्शन है सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 6, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए की कौन सी जातियाँ काम में लेते हैं इनमें से? तो यहाँ पर आपको जातियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी काम में ली जाती है? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एपेजिक। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार फसल को समायोजित करना क्या कहलाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तिल का कुल आपको बताना है इनमें से तिल का फैमिली कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल का जो फैमिली है वो पेडिलिएसी है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के फादर आपको बताना है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपेन यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वार की 2 कटाई लेने वाली किस्म इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO27 ज्वार की 2 कटाई लेने वाली किस्म है। अगला क्वेश्चन 11, निम्न में गेहूं की लवणी व क्षारीय भूमि के प्रति सहनशील किस्म इनमें से कौन सी है? तो जो यहाँ पर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो 11 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनालिका यहाँ पर सही जवाब बनेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न 12 है, मक्का का सबसे खतरनाक कीट इनमें से कौन सा है? तो मक्का का सबसे खतरनाक कीट की बात करें तो तना छेदक कीट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, काजू में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो काजू में फास्फोरस की मात्रा बताना है दोस्तों आपको, कितने % पाई जाती है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
0.45% काजू में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी से पौध खरीदते समय कितने पौधे अतिरिक्त खरीदने चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 14 का आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15% अतिरिक्त पौधे खरीदने चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्ण रंध्रों में बंद रखने में सहायक होता है इनमें से साइटोकाइनिन, इथिलीन, एबीसीए, एबीए या सैलिसिलिक अम्ल? तो यहाँ पर 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एबीए। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विरलीकरण की क्रिया की जाती है। तो विरलीकरण की जो क्रिया है किसमें की जाती है? अनार में, अमरूद में, आम में, बेर में? तो यहाँ पर 16 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरूद में विरलीकरण की क्रिया की जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नाशपाती उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? तो 17 का आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पेरी शराब बनाने के काम में ली जाने वाली उपयुक्त प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो 18 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पायरस निवालिस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी की अंतराजातीय संस्करण से तैयार की गई किस्म इनमें से कौन सी है? पंजाब पश्चिमी है, पूसा A4 है, अर्का अनामिका है, उपयुक्त सभी है? तो 19 का आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब पश्चिमी भिंडी की अंतराजातीय संस्करण से तैयार की गई किस्म है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 है, गाजर की स्प्लिटिंग के प्रतिरोधी किस्म इनमें से कौन सी है? नंबर 29 सेल 233, सेल नंबर 29, सेल 21? तो यहाँ पर 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलू का हरा रंग किस कारण हो जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से बन जाएगा। तो यहाँ पर 21 का जो आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, सोलेनिन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22, अफीम में उपस्थित कौन से एल्केलाइड्स के कारण लत पड़ जाती है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग फटाफट इसका आंसर का चयन कीजिए। तो 22 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉर्फिन यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का कारण इनमें से कौन सा है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा कवक, अरेसिफे पॉलीगोनई कवक या निम्न में से कोई नहीं? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा कवक के द्वारा जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का कारण है। अगला क्वेश्चन 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हरे पत्ते वाली सब्जियों के लिए प्रीकूलिंग की कौन सी विधि अपनाते हैं इनमें से? तो एकदम से नया क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। 24 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकूलिंग विधि अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन 25, जय में कितने तापमान पर साइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है? तो आपको जय में बताना है कितने तापक्रम पर साइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 103 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, केचप तैयार किया जाता है केवल मिर्च से, केवल सोयाबीन से, केवल टमाटर से, उपयुक्त सभी से? तो यहाँ पर आपको बताना है केचप किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल टमाटर से केचप तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, जरबेरा का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है इनमें से? तो 27 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्स के माध्यम से। अगला प्रश्न है, ग्लैडियोलस का कुल आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है एलियेसी, ऑप्शन बी है इरिडेसी और ऑप्शन सी की बात करें तो कंपोजिटी, ऑप्शन डी है रोजेसी। तो यहाँ पर आपको चयन करना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर 28 का जो आंसर होगा इरिडेसी कुल का से संबंधित है ग्लैडियोलस। अगला क्वेश्चन 29 है, जापानीज़ फ्लावर अरेंजमेंट जिसमें फल व सब्जियों को भी काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन
बी हो जाएगा मोरीमोना कहते हैं। अगला प्रश्न 30 है, करण स्विस गाय का संस्करण इनमें से आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 30 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल। अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर है, मिनोरका मुर्गी की किस नस्ल आपको बतानी है। तो यहाँ पर 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिकी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुंडलाकार सींग किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर आपको बताना है कुंडलाकार सींग किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो 32 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जाफराबादी। अगला प्रश्न, थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 33 का आप लोग आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ श्री गंगानगर, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, मेरिनो नस्ल का मूल स्थान आपको बताना है। तो मेरिनो नस्ल के मूल स्थान की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन में है। अगला प्रश्न, मादा ऊँट कितनी वर्ष आयु में गर्भ धारण के योग्य हो जाती है। तो 35 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन बी, थर्ड यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, जलीय फर्न एजोला का उपयोग किस रूप में होता है। तो जलीय फर्न एजोला का उपयोग आपको बताना है किस रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में, जैव नाशक जीवनाशी के रूप में, जैव ऊर्जा के रूप में, जैव उत्प्रेरक के रूप में। तो 36 का आंसर हो जाएगा जलीय फर्न एजोला का उपयोग जो किया जाता है वो जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, GS की वैश्विक ऊष्मन क्षमता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है इनमें से। तो यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CH4 जिसे मीथेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसने प्रकाशित की है इनमें से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, IBH और ऑक्सफोर्ड, हिमालयन पब्लिशिंग हाउस। तो 38 का आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पुनरावर्ती चयन अधिकांशतः किसमें प्रयुक्त होता है। परपरागित फसलें, स्वपरागित फसलों में, वानस्पतिक प्रवर्धित फसलों में, अपसंयोजी फसल पौधों में। तो यहाँ पर 39 का जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा वानस्पतिक प्रवर्धित फसलें। अगला क्वेश्चन, प्रकाश और तापमान की नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत रखे गए कल्चर पात्रों में युक्त निर्धारित माध्यम में आपूर्त संवर्धित कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों से पौधों का परख नली प्रवर्धन क्या कहलाता है। टिश्यू कल्चर कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है, लेयरिंग कहलाता है, बडिंग कहलाता है। तो 40 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न 41, एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है धान के लिए, सूरजमुखी के लिए, कपास के लिए, गन्ने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर 41 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गन्ने के लिए एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 42, जालोर सीडलेस किसकी किस्म है। तो जालोर सीडलेस आपको बताना है इनमें से किसकी किस्म है। अनार की है, आम की, बेर, पपीता। तो 42 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए अनार की किस्म है जालोर सीडलेस। ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। 44 क्वेश्चन नंबर है, गाय में दूध का बुखार किस कारण होता है इनमें से। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की अधिकता से, फास्फोरस की कमी से, प्रदूषित पानी पीने से। तो 44 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ इनमें से आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया है ज़्यादा बारिश में फसल का बचाव, व्याधियों तथा कीटों से बचाव, ऑफ सीजन फसल लेना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑफ सीजन फसल लेना ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन से होने वाला लाभ है। अगला प्रश्न है, जूट के रेशे को सड़ाने के लिए पानी का तापमान उत्तम माना जाता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन
47 मक्के के पौधे में आपको बताना है, ऑप्शन ए है सिल्क पहले निकलता है या टेसल पहले निकलता है, उपयुक्त दोनों साथ साथ निकलते हैं। तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेसल पहले निकलते हैं मक्के के पौधे में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 48 धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था इनमें से कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ऑप्शन ए दिया गया है बोटिंग अवस्था, ऑप्शन बी है फूल आने की अवस्था, ऑप्शन सी है अंकुरण के समय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन ए बोटिंग अवस्था यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक साथ ही खेत में उगाने को क्या कहते हैं? तो विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक साथ खेत में उगाने को क्या कहते हैं? मिश्रित फसलोत्पादन कहते हैं, या अविराम फसलोत्पादन कहते हैं, या बहुफसलोत्पादन, या बहुस्तरीय फसलोत्पादन कहते हैं। तो 49 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय फसलोत्पादन कहते हैं। दोस्तों एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 50 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि कारक खेती का उदाहरण है इनमें से? तो गेहूं के साथ चना, बरसीम के साथ सरसों, गेहूं के साथ जौ, कपास के साथ भिंडी। तो इनमें से आपको बताना है वृद्धि कारक खेती का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरसीम के साथ सरसों वृद्धि कारक खेती का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन सेब की कौन सी किस्म कड़वा छिद्र के प्रति अति संवेदनशील है इनमें से? तो यहाँ पर 51 का आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न स्पाई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सेब की त्रिगुणित किस्म बोल्डविन है एक स्वफलन है, स्वफलन है, स्वबंध है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वफलन है, ध्यान रखिएगा। सेब की त्रिगुणित किस्म बोल्डविन एक स्वफलन है। अगला प्रश्न 53 भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है इनमें से? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न 54 ड्यूरिन किस कुल का फल है? इनमें से ड्यूरिन आपको बताना है किस कुल के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बेसी कुल के अंतर्गत आता है ड्यूरिन। अगला प्रश्न वाशिंगटन नेवल किस फल की किस्म है? तो वाशिंगटन नेवल आपको बताना है किस फल की किस्म है। इनमें से मीठा संतरा की है, पुमेलो की है, खट्टा नींबू की, चकोतरा। तो यहाँ पर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीठा संतरा की है वाशिंगटन नेवल, ध्यान रखिएगा इस वैरायटी को। अगला प्रश्न है पत्ता गोभी का मूल स्थान इनमें से कौन सा है? तो पत्ता गोभी के मूल स्थान की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है गाजर किस कुल की सब्जी है? इनमें से सोलेनेसी के अंतर्गत आती है, या क्रूसीफेरी, अम्बेली फेरी, मालवेसी। तो 57 का आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी गाजर अम्बेली फेरी कुल की सब्जी है। अगला प्रश्न ग्वार किस वंश से संबंधित है? इनमें से फेसियोलस या डोलिकस से। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमोप्सिस कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न 59 आलू की कौन सी रोगरोधी किस्म पछेता झुलसा रोग के प्रति पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इनमें से तो ऑप्शन ए में दिया गया है कुफरी अलंकार, ऑप्शन बी है कुफरी कुंदन, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी। तो 59 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी कुफरी ज्योति, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजमा का वानस्पतिक नाम इनमें से क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजियोलस वल्गेरिस, इसका वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न सुपरस्टार किस पौधे की प्रजाति है? तो आपको यहाँ पर सुपरस्टार बताना है किस पौधे की वैरायटी है। तो यहाँ पर 61 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी गुलाब की प्रजाति है। अगला प्रश्न पर्सियन गार्डनिंग का प्रस्तुतिकरण भारत में किस सम्राट के द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, नूरजहाँ के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। तो 62 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन 63 है स्पोटिड बिल्ट एक विषाणु जनित बीमारी किस पौधों को हानि पहुंचाती है?
तो यहाँ पर 63 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डहेलिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, शर्बरी को रोपित करते हैं पेड़ों के नीचे, पेड़ों के बीच में, दक्षिण पश्चिमी दिशा के किनारे, उपयुक्त सभी में। तो 64 का आंसर राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, पेड़ों के बीच में। अगला क्वेश्चन 65, कौन सा देश सूखे फूलों ट्राई फ्लावर्स का निर्माण करते हैं? इनमें से ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, दक्षिणी अफ्रीका है, थाईलैंड है। तो यहाँ पर 65 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का जो श्रेय जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुराना को। अगला क्वेश्चन है, जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए। तो जनकों के विशिष्ट समायोजन की जो क्षमता होनी चाहिए वो संकर प्रजाति के विकास में। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले पृथक किया था किसके द्वारा? अल्टमान 1899 में, वाटसन व क्रिक ने, माइसर 1871, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 का आंसर यहाँ पर राइट होगा, माइसर 1871 ने न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले पृथक किया था। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर प्राप्त होता है 2 स्टैंड स्टेज से या 3 स्टैंड स्टेज से? तो राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 स्टैंड स्टेज से। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर, कजरी में अनुसंधान होता है एरिड पौधे और फसलों पर, उष्ण फसलों पर, समशीतोष्ण फसलों पर, शीतोष्ण पौधों पर। तो 70 का आंसर हो जाएगा एरिड पौधे और फसलों पर कजरी में अनुसंधान होता है। अगला क्वेश्चन 71 है, उत्पादन का स्तर मिलता है। तो उत्पादन का स्तर यहाँ पर सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में मिलता है। अगला क्वेश्चन 72 है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, औसत उत्पादन घटता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का यहाँ पर आंसर होगा कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 73, सीमांत उपज के शून्य ऋणात्मक होने पर उसका कुल उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर होगा कुल उपज घटती है। अगला क्वेश्चन 74, आर्थिक वृद्धि का अर्थ इनमें से क्या है दोस्तों? तो आर्थिक वृद्धि का जो अर्थ है वो आउटपुट है। अगला प्रश्न 75, भारतीय किसानों की सभी श्रेणियां सस्य पालन के भौगोलिक विकास के प्रति अधिक सचेत हो रही हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका मुख्य लक्षण है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर होगा उच्च श्रम दक्षता। नेक्स्ट 76, आम के फलों में किस रोग के कारण पहले हरे धब्बे तथा बाद में भूरे व फिर किस रोग के कारण अंदर तक काले हो जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आम का कोयलिया रोग या सिरा विगलन रोग। अगला प्रश्न है 77, रोगजनक या रोग के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इनमें से नीचे दिए कूटों में से सही आपको चयन करना है उत्तर का। तो यहाँ पर 77 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। निम्नलिखित जैव कर्मकों में से कौन सा एक खेत में उगते हुए गन्ने में पायरिल्ला के नियंत्रण में प्रभावकारी है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 80 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्राइकोग्रामा किलोनेस इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, समन्वित कीट नियंत्रण प्रणाली में हम सम्मिलित करते हैं कृषण एवं जैविक विधियाँ, जैविक एवं वैधानिक विधियाँ, भौतिक तथा रासायनिक विधियाँ, सभी प्रकार की विधियाँ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि समन्वित कीट नियंत्रण प्रणाली में हम सम्मिलित करते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार की विधियाँ सम्मिलित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, घूर्णी किस्म के घुलित में वायुधारा बनती है। तो यहाँ पर 82 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा, स्वनोदक ब्लेडों से। अगला 83 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, धान के गंधी बग की क्षति कारक अवस्था इनमें से कौन सी है? तो 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, निम्फ एवं प्रौढ़। ध्यान रखिएगा।
अगला है मधुमक्खी का उपयोग होता है, तो मधुमक्खी का उपयोग यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पिसीकल्चर इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 85, क्वेश्चन नंबर 85, हानिकारक कीट एवं जंतु एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 85 का आंसर हो जाएगा 1914 में, इसका सही जवाब बनेगा। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी 3 ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसलें इनमें से कौन सी हैं? तो 86 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मूंग यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट पौधे के विभिन्न वृद्धि वाले भागों में निम्न की कमी में संचरित नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर 87 का आंसर हो जाएगा बोरोन, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, CFTRI आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। CFTRI आप लोग आंसर दीजिए। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मैसूर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि प्रणाली में नहीं आती है? राजकीय कृषि, सामूहिक खेती, बारानी खेती, सहकारी खेती। तो यहाँ पर 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बारानी खेती के अंतर्गत, बारानी खेती जो है कृषि प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है, और बाकी सभी जो हैं कृषि प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 90, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है। तो पशुओं का जो बीमा है किस में सम्मिलित किया जाता है? परिवर्ती लागत में, विशिष्ट लागत में, नियत लागत में, सीमांत लागत में। तो यहाँ पे 90 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नियत लागत में पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 91, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है पलवार से ढकना चाहिए, अंतः सत्सन करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, सघन रोपण करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंचाई करना चाहिए। तो फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम करने के लिए सिंचाई करना चाहिए, सिंचाई करने से पाले का असर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो 92 के आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, आम्रपाली। अगला प्रश्न है, लवणीय क्षारीय मृदाएं सामान्यतः पाई जाती हैं, किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? शुष्क क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में। तो 93 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क क्षेत्रों में सामान्यतः पाई जाती हैं। अगला प्रश्न 94, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 17, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बीज लटकन का उत्पादकों को आवंटित रंग इनमें से कौन सा नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है। तो 95 का आंसर हो जाएगा गुलाबी। अगला प्रश्न है, भारी मृदाओं से तात्पर्य क्या है दोस्तों? अधिक घनत्व वाली मृदाओं से, अधिक घनत्व के कणों की अधिकता वाली मृदाओं के, मृदाएं जिनमें कृषि कार्य करना मुश्किल हो। तो यहाँ पर 96 का जो आंसर हो जाएगा, भारी मृदाओं से तात्पर्य होता है अधिक घनत्व के कणों की अधिकता वाली मृदाओं के। अगला प्रश्न 97, एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, फर्न है, कवक है, शैवाल है? तो एजोला की बात करें तो एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक फर्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न 98, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के बाहर सर्वप्रथम दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 98 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रूणाग्र चोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पेक्टिन को ज्ञात करते हैं। तो पेक्टिन किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? जेलीमीटर से, थर्मामीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से, उपयुक्त सभी से। तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जेलीमीटर से पेक्टिन को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, नई पद्धति के मूल्य को दर्शाने की उत्तम विधि इनमें से कौन सी है?
तो नई पद्धति के मूल्य को दर्शाने की जो उत्तम विधि है वो परिणाम प्रदर्शन विधि है। अगला क्वेश्चन, मृत्तिका खनिज की ऑक्टाहेड्रल परत में मैग्नीशियम हो तो परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 101 का आंसर हो जाएगा डाई ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अगला प्रश्न 102 क्वेश्चन नंबर, देश में अधिक उपजदायी प्रजातियों का कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 से 66 में। अगला क्वेश्चन, उत्पादकता ह्रास नियम के अनुसार अधिक आर्थिक लाभ उस बिंदु पर होगा जहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न है, औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की इकाई में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है या बढ़ती जाती है, स्थिर रहती है, शुरू में बढ़ेगी तथा बाद में घटेगी? तो 104 का जो यहाँ पर आंसर होगा, शुरू में बढ़ेगी और बाद में घटेगी। अगला प्रश्न, कोर्सिरा सिफेलानिका कीट द्वारा वांछित अधिकतम आर्द्रता की प्रतिशत मात्रा इनमें से आपको बतानी है। तो 105 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6। अगला है, अमरूद की प्रमुख शर्करा बतानी है, इनमें से अमरूद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। अगला प्रश्न 107, बेमौसमी आम की प्रजाति इनमें से कौन सी है? ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर 107 के आंसर की बात करें तो निरंजन जो है बेमौसमी आम की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्न में एक्रीसाइड्स कौन है इनमें से? तो एक्रीसाइड की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डाइकोफॉल एक्रीसाइड है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता होती है। तो अम्लीय वर्षा में आपको बताना है अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता होती है किसके द्वारा? तो यहाँ पर 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की बढ़वार मृदा वातन की वजह से प्रभावित होती है जब मृदा जल संतृप्तता प्रतिशत अधिक हो जाती है। तो राइट आंसर 80 से 90। अगला प्रश्न 111 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। आम का आम्रपाली, अमरूद L49, आंवला बनारसी कड़ाका, पपीता को 1। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आंवला बनारसी कड़ाका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो प्याज की प्रमुख बीमारी का चयन करना है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी ब्लॉन्च भारत में प्याज की एक प्रमुख बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्न फसलों में किसमें गुच्छे वाली व फैलने वाली प्रजातियां होती हैं इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इथोपियन राई कहा जाता है? तो इथोपियन राई के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेसिका अल्वा को इथोपियन राई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तरी भारत में गेहूं के साथ अंतः फसल के रूप में नहीं उगाया जा सकता है? तो नहीं पूछा गया है प्रश्न में, आपको ध्यान में रख के सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी मूंग, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण उत्थान के लिए इटावा जिले में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। तो आपको बताना है किस सन में प्रारंभ किया गया था इटावा में पायलट प्रोजेक्ट? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 1948 में। अगला प्रश्न 117, स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रमों के नियोजन का प्रथम चरण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विस्तार कार्यक्रमों में से कौन सी कृषि योजना किसानों के साथ संबद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से क्या है? सीखो सिखाओ, सीखो और सिखाओ, जियो और जीने दो। तो इनमें से आपको प्रसार शिक्षा का सिद्धांत बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीखो और
सिखाओ प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, एक गांव और एक समाज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अशोक मेहता कमेटी के द्वारा, मेंक लेगन कमेटी के द्वारा, वांचू कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मेंक लेगन कमेटी के द्वारा एक गांव और एक समाज का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न 121, सही जोड़ी चुनिए इनमें से। एपीकल्चर मधुमक्खी, सेरीकल्चर मछली, पिसीकल्चर रेशम कीट, एक्वाकल्चर लाख कीट। तो इनमें से आपको सही जोड़ी का चयन करना है, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, कोकून में रेशम के धागे आपस में जोड़ने वाला पदार्थ कौन सा होता है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सेरिसिन। अगला प्रश्न 123, पलाश व बेर पर उत्पन्न होने वाला लाख क्या कहलाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुसुम लाख। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कला को इकाई कला सर्वप्रथम किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्टसन ने, या सिंगर ने, या निकोलस ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्टसन ने सर्वप्रथम कोशिका कला को इकाई कला बताया था। अगला प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजाइम किस में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे 125 क्वेश्चंस आपने इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की, साथ ही साथ आपका कंप्यूटर की क्लासेस और यूपी जीके की बहुत जल्दी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है ये आपके लिए। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।